भारत के बहुमूल्य रत्न में से एक हीरा, जिसका तेज चहुँ दिशा में फैला, जिससे भारतीय संस्कृति का अद्भुत साहित्य, गीत, गाथाएं, उपन्यास, लेख प्राप्त हुए। आज मैं वो महान कवि की बात कर रही हूँ जिन्होंने हमारे भारत देश को राष्ट्रगान दिया है। जी हाँ दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर मैं आप सभी के लिए उनके जीवन परिचय के साथ आई हूँ। उम्मीद है ये जीवन परिचय आपके स्कूल या कॉलेज में निबंध लेखन की प्रतियोगिता में उपयोगी साबित होगी। इसे पूरा अवश्य सुने। रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन है। रविन्द्रनाथ टैगोर जिनके बारे में कुछ भी लिखना या बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे जिनके संपूर्ण जीवन से एक प्रेरणा या सीख ली जा सकती है। वे एक ऐसी विरल साहित्यकारों में से एक हैं जो हर कहीं आसानी से नहीं मिलते। कई युगों के बाद धरती पर जन्म लेते हैं और इस धरती को धन्य कर जाते हैं। वे एक ऐसी छवि हैं जो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीख देकर जाते हैं। यही नहीं बल्कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग मृत्यु के बाद भी एक अमर छाप छोड़कर जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताएं हमें साहस और आत्मबल सिखाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने आप में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कोलकाता के जोड़ासांको की ठाकुरबाड़ी में प्रसिद्ध और समृद्ध बंगाली परिवार में से एक था टैगोर परिवार, जिसके मुखिया देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि ब्रह्म समाज के वरिष्ठ नेता थे। वह बहुत ही सुलझे हुए और सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनकी पत्नी शारदा देवी बहुत ही सीधी और घरेलू महिला थी। 7 मई 1861 को उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम रविन्द्रनाथ रखा गया। यह उनके सबसे छोटे पुत्र थे। बड़े होकर यह गुरुदेव के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध एक ऐसे परिवार से था जिसमें सभी लोग शिक्षित एवं कला प्रेमी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जन्म से ही बहुत ज्ञानी थे। कोलकाता के प्रसिद्ध स्कूल सेंट जेवियर से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इनके पिता प्रारंभ से ही समाज के लिए समर्पित थे, इसलिए वह रविन्द्रनाथ जी को भी बैरिस्टर बनाना चाहते थे, जबकि उनकी रुचि साहित्य में थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता ने 1878 में उनका लंदन के विश्वविद्यालय में दाखिला तो कराया, परंतु बैरिस्टर की पढ़ाई में रुचि न होने के कारण 1880 में वे बिना डिग्री लिए ही वापस आ गए। 1883 को रविन्द्रनाथ टैगोर का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर की रुचि जन्म से ही बहुत से विषयों में थी और उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी ख्याति फैलाई। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि, साहित्यकार, लेखक, चित्रकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे समाज सेवी भी बने। इनके बारे में कहा जाता है कि बाल्यकाल में कोई बालक खेलता है, उस उम्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिख दी थी। जिस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी, उस समय उनकी उम्र महज 8 वर्ष ही थी। किशोरावस्था में तो ठीक से कदम भी नहीं रखा था और उन्होंने 1877 में अर्थात 16 वर्ष की उम्र में लघु कथा लिख दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की रचना की। भारतीय संस्कृति में, जिसमें खासकर बंगाली संस्कृति में अमिट योगदान देने वाले बहुत बड़े साहित्यकार थे। रविन्द्रनाथ टैगोर कभी न रुकने वाले निरंतर कार्य करने पर विश्वास रखते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की और वो चाहते थे कि प्रत्येक विद्यार्थी कुदरत या प्रकृति के सम्मुख पढ़े, जिससे उसे बहुत ही अच्छा माहौल मिले। इसलिए गुरुदेव ने शांति निकेतन में पेड़ पौधों और प्राकृतिक माहौल में पुस्तकालय की स्थापना की। रविन्द्रनाथ टैगोर के अथक प्रयास के बाद शांति निकेतन को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। आइए हम उनकी उपलब्धियों पर कुछ प्रकाश डालते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय और पहले एशियाई बने जिन्हें गीतांजलि नामक महान लेखन के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत को और बांग्लादेश को उनकी सबसे बड़ी अमानत के रूप में राष्ट्रगान दिया है, जो कि अमरता की निशानी है। हर महत्वपूर्ण अवसर पर राष्ट्रगान गाया जाता है, जिसमें भारत का जन गण मन है और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला है। यही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर अपने जीवन में 3 बार अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक से मिले, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को रब्बी टैगोर कहकर पुकारते थे। सन 1915 में जॉर्ज पंचम ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को
नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ एक विरोध में 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए अवार्ड नाइटहुड को इन्होंने अपने देश और देशवासियों के प्रति अंतहीन प्यार के कारण वापस कर दिया। इनका महान लेखन आज भी देश के लोगों को प्रेरणा देता है। कविता लेखन के क्षेत्र में वे एक उगते सूरज के समान थे। निम्न वक्तव्यों से उनका देश के प्रति समर्पण दिखाई देता है। मेरा देश जो हमेशा भारत है, मेरे पितर का देश है, मेरे बच्चों का देश है। मेरे देश ने मुझे जीवन और मजबूती दी है और दोबारा मैं फिर से अवश्य भारत में पैदा होऊंगा। यह कथन उनके मन में बसे अपार प्रेम को दर्शाता और ये महान कवि कोलकाता में 7 अगस्त 1941 को अपना अमिट छाप छोड़कर अलविदा कह गए, जिनकी कृति आज भी अमर है। उम्मीद है ये लेख आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें और मेरे इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।